हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। मैं बहुत ठीक हूं, सब अच्छा जा रहा है। आजकल मैंने वीडियोस थोड़ी कम डालना शुरू की हैं बिकॉज मैं क्वालिटी पे थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक क्वालिटी बुक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और जिसे लिखा है हेलन केलर ने। हेलन केलर एक ब्लाइंड डेफ ऑथर थी और बहुत ही कमाल की इंसान थी। वो अमेरिका से थी। वो अमेरिका के अल्बामा के टस्कम्बिया इलाके में उनका जन्म हुआ था और वो जन्म से डेफ और ब्लाइंड नहीं थी। और उनकी कहानी जो है, शुरू में ही लाइफ में उनके डिफिकल्टीज आने शुरू हो गई थी और लाइफ के अंत तक डिफिकल्टीज आती रही थी और किस तरीके से उन्होंने सब डिफिकल्टीज को पार करके एक अच्छा नाम बनाया, दुनिया में अपना नाम बनाया, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनकी पूरी लाइफ के बारे में, उनकी बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो उन्होंने लिखी थी उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जिसे लिखा है हेलन केलर ने। तो दोस्तों, सबसे पहले बुक के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये है बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर ने लिखा। हेलन केलर की तस्वीर आपको दिखाई देगी। मैंने अमेजिंग रीड्स से खरीदी है। इसका पब्लिशर अमेजिंग रीड्स है जो बुक मैंने खरीदी है और ये 195 रुपीज की है। अमेजोन से खरीदी थी मैंने, तो आप भी अमेजोन से खरीद सकते हैं और बहुत ही कमाल की बुक है। वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई थिंक 100 या 150 रुपीज की आपको ये बुक मिल जाएगी। 400 पेज है इस बुक के और इस बुक की कवर काफी अच्छा है। पेपर बैक लिया है मैंने, लेकिन कवर आप देख सकते हैं कि उतना पतला नहीं है, अच्छा कवर है और अच्छी प्रिंटिंग भी है। पेज भी उतना कमजोर पेज नहीं है, कमाल का पेज है, बढ़िया पेज है, पढ़ने लायक है और बेहतरीन पब्लिश किया है अमेजिंग रीड्स ने। और आप अच्छे रेट में और बढ़िया रेट में, सस्ता और टिकाऊ मिल जाएगा आपको अमेजिंग रीड्स में और एक बेहतर क्वालिटी में आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी और माध्यम से अमेजिंग रीड्स से खरीद सकते हैं। अगर आप किसी और पब्लिशर से बाय करना चाहते हैं तो वो दैट इज योर चॉइस, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अमेजिंग रीड से ही इस बुक को खरीदिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बुक की इंट्रोडक्शन की। बुक की इंट्रोडक्शन की बात करें तो बुक को पब्लिश किया गया था 1903 में। 1903 में इस बुक को पब्लिश किया गया था और पब्लिश तब किया गया था जब ये रेडक्लिफ कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रही थी। उस टाइम पे इन्होंने बुक को पब्लिश किया गया था और इनकी डिग्री कंप्लीट हुई थी 1904 में। ये पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेफ और ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी ग्रेजुएशन हासिल की थी। तो बहुत ही कमाल की ऑथर थी ये, कमाल की इंसान थी ये। इन्होंने 12 बुक्स लिखी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 12 बुक्स लिखी हुई हैं अपने जीवन काल में। शुरुआत में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द फ्रोस्ट किंग, जो 1891 में इन्होंने पब्लिश की थी और जिसको बाद में पता चला था कि वो जो बुक है हाईली प्लेजराइज्ड बुक है। वो कोई कहानी सुनी थी इन्होंने अपने बचपन में और ये उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने ये कोई कहानी सुनी थी और उन्होंने अपने शब्दों में उस कहानी को लिख दिया था। जो एक्चुअल में कहानी थी द क्वीन ऑफ फेरीज, ऐसी कोई कहानी थी जो किसी राइटर ने लिखी थी और उन्हीं की कहानी को इन्होंने अपने शब्दों में लिख दिया था, जिससे ये बहुत निराशा हुई थी इनको। लेकिन उससे इन्होंने हार नहीं मानी थी। उसके बाद इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसको हम आज वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और जिस बुक को इन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, मात्र 22 साल की उम्र में हेलन केलर ने ये बुक लिखी थी और कमाल की राइटिंग लिखी है उन्होंने। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इस बुक को लिखा है। उनके बारे में कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो उनके फादर आर्मी रिटायर्ड पर्सन थे, कैप्टन थे आर्मी में और स्लेव ट्रेडर भी थे वो एक टाइम पे। उनको स्टेटस भी हासिल था, लेकिन वॉर के बाद उनसे वो स्टेटस ले लिया गया था। उनकी माँ अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी जिनका नाम कैथरीन था। उनके भाई भी थे, भाई बहन थे, वो 2 भाई बहन थे उनके। भाई था उनका फिलिप ब्रूक्स और बहन थी उनकी मिल्ड्रेड और दोनों छोटे थे इनके 2 और भी भाई बहन थे, वो इनके फादर की पहली शादी के भाई बहन थे। और इस तरीके से ये 4-5 बच्चे थे एक ही घर में। काफी जल्दी मात्र 19 मंथ की थी जब इनको कोई बीमारी हो गई थी। स्कारलेट फीवर नाम की एक बीमारी हो गई थी इन्हें, जिस कारण इन्होंने अपनी
अपनी देखने की शक्ति और अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नहीं बच पाएंगी, लेकिन किसी मिरेकल के कारण वो बच गई, लेकिन वो अपनी शक्ति खो बैठी थी देखने की और सुनने की। इस तरीके से उनकी लाइफ में इसके अलावा भी कई और सारे उतार चढ़ाव आए थे, जिनके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी इनकी बुक के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। तो चलिए अब बुक के प्लॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुक के प्लॉट की बात करें तो कहानी स्टार्ट होती है हेलन केलर के जन्म से। इनका जब जन्म हुआ था अल्बामा के टस्कम्बिया इलाके में। ये बहुत ही शरारती बच्ची थी, बहुत ही ज्यादा शरारती करती थी ये अपने बचपन में, और जल्दी ही लाइफ के बहुत ही शुरुआत के स्टेजेस में इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। ये बीमार पड़ गई थी और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये अब नहीं बच पाएंगी। लेकिन होता क्या है, ये बच जाती हैं, लेकिन उस फीवर के दौरान, उस स्कारलेट फीवर के कारण इनकी देखने की और सुनने की शक्ति चली जाती है, जिसके कारण इन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले तो इन्हें लगता ही नहीं है कि इन्हें लगता है कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं इनके जैसे ही, क्योंकि वो बच्ची है ना, तो उन्हें क्या पता। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें समझना शुरू कर देती हैं। इनके कुक की एक बेटी थी जिसके साथ ये बहुत खेलती थी, उसे पीटती भी बहुत थी। वो पहली ऐसी इंसान थी जो हेलन के साइंस को समझती थी। इन्होंने अपने 7 साल की एज में लगभग 60 ऐसे साइंस सीख लिए थे, जिससे कि ये आसपास अपने घर वालों से बात कर सकती थी। ये बहुत ही जिद्दी थी, बहुत ही चीजों के लिए लड़ती थी, और जो भी चीज इन्हें चाहिए थी वो इन्हें चाहिए ही थी। ये लड़ के, रो के, मार पीट के कैसे न कैसे उस चीज को हासिल कर लेती थी। तो ये बहुत ही जिद्दी टाइप लड़की थी। लेकिन चार्ल्स डिकेंस की एक बुक पढ़ी इनकी माँ ने, उसके बाद उनको लगा कि हाँ, मेरी बेटी भी पढ़ सकती है, जिसमें कुछ बताया गया था कि कैसे एक लड़की ने सीख लिया जो बिल्कुल सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, उसने भी बोलना सीख लिया। तो उनसे ये इंस्पायर होकर इनकी माँ ने इनके लिए कोई टीचर ढूंढना शुरू कर दिया जो इन्हें सिखा सके। और फाइनली उनकी मेहनत के कारण उन्हें एन सलीवन मिल गई। एन सलीवन जो खुद विजुअली इम्पेयर्ड थी, वो उन्हें चुना गया इनको शिक्षा देने के लिए। तो वो उनके घर में इनकी गवर्नेंस बन के और इनकी टीचर बन के, इनकी फ्रेंड बन के घर में आई। और जब शुरू में उन्होंने इनको सिखाना शुरू किया, तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेलन बहुत जिद्दी थी, तो वो सीखना नहीं चाहती थी। वो जब उन्हें वर्ड सिखाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि वर्ड होते भी हैं, उन्हें ये पता ही नहीं था कि चीजों के नाम होते हैं। तो वो गुस्सा आ जाता था उसको जब उन्हें कोई चीजें एन सलीवन सिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि इंसान के दौरान एक बार क्या होता है कि एन सलीवन उन्हें मग वर्ड सिखा रही होती हैं, और वो बहुत ट्राई करने के बाद उनका दिमाग जब गुस्सा आता है उन्हें, और वो मग को तोड़ देती हैं। इसी तरह से उन्होंने एक बार उन्हें डोल वर्ड सिखाना चाहा, जो डोल को अपने साथ उसे एज ए प्रेजेंट लेके आई थी। उन्होंने डोल वर्ड सिखाना चाहा हेलन केलर को, और वो समझ नहीं पाई। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो बाहर खेल रहे होते हैं गार्डन में, और गार्डन में वो उनका हाथ जो है पानी के नीचे रखती है। हैंडपंप से वो पानी निकाल रही होती है और पानी के नीचे उसका हाथ रखती है और दूसरे हाथ पे लिखती है वाटर। तब उन्हें पता चलता है कि चीजों के नाम होते हैं उन्हें, क्योंकि लिविंग थिंग के द्वारा जब उन्हें बताया जाता है कि इसका नाम ये है, तो उसे पता चलता है, वो स्पर्श कर पाती है वाटर को कि हाँ, ये कोई चीज है जो होती है, इसका भी कहीं ना कहीं चीजों के नाम होते हैं। तो जो उन्हें पता चलता है, तो उस दिन एन सलीवन को उसने बहुत तंग किया और बहुत सारे वो चीजों के नाम सीखे। वो हर चीज के पास जाती थी और उससे पूछती थी कि इसका नाम क्या है, और एन सलीवन उसके हाथ पे लिख देती थी। इस तरह से उनकी लर्निंग कैपेसिटी और बढ़ती गई, और धीरे धीरे वो और शब्दों को, नए नए शब्दों को सीखते लगी। इस तरीके से हेलन केलर की जो सीखने की इच्छा थी वह बचपन से ही काफी ज्यादा थी। उसके बाद वो डेफ स्कूल्स में जाती हैं, यहाँ पे कुछ सीखती हैं। पर्किंग इंस्टीट्यूट में जाती हैं, यहाँ पे भी वो काफी कुछ सीखती हैं। उनका पढ़ने का मन करता है तो उन्हें डेफ स्कूल्स में और ब्लाइंड स्कूल्स में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। इस तरीके से उनकी एजुकेशन काफी अच्छी रहती है, और फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो कॉलेज जाएंगी और डिग्री हासिल करेंगी। हालांकि वहां जाने के लिए उन्हें बहुत सारे पड़ावों से, बहुत सारी मुश्किलों से निकलना पड़ता है। एक बार तो ऐसा होता है कि उन्हें एग्जाम में बैठने के लिए एन सलीवन को मना कर दिया जाता है। उन्हें एक और गाइड दिया जाता है एग्जाम देने के लिए, जिसके साथ वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी। लेकिन फिर भी वो उस एग्जाम को क्लियर करके पहली दफा फेल हो जाती हैं, लेकिन दूसरी बार उस एग्जाम को क्लियर करती हैं, और फाइनली रेडक्लिफ कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है। यहाँ से वो ग्रेजुएट होती हैं और बनती हैं पहली इंसान ग्रेजुएट होने वाली। तो आपकी जो बुक है वो इसी यहाँ तक की लाइफ के साथ डिस्कस करती है। उनकी मात्र 21 से 22 साल की लाइफ तक डिस्कस करती है हमारी ये बुक।
तो हमारी ये पूरी बुक का प्लॉट यहीं तक ही डिस्कस करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बुक में मात्र ये प्लॉट ही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने जितने भी लेटर्स लिखे थे एन सलिवन को, अपने फादर को, मदर को, या अपने फ्रेंड्स को, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को, वो सारे लेटर भी इस बुक में, जो अमेजिंग रीड्स पब्लिकेशन है, उन्होंने उन लेटर्स को भी इस बुक में इंक्लूड किया है। उसके अलावा उन्होंने कुछ एसेज लिखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। द फ्रोस्ट किंग जो उन्होंने स्टोरी लिखी थी, वो पूरी स्टोरी इस बुक में इंक्लूड की गई है। तो इस जो अमेजिंग रीड पब्लिकेशन का एडिशन है, इसमें मात्र उनकी बुक नहीं है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसमें उनकी लाइफ के उनके लेटर, उनके एसेज और उनके जो स्टोरी उन्होंने लिखी द फ्रोस्ट किंग, वो भी इसमें शामिल है। तो ये बुक काफी अमेजिंग बुक है, आपको एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और लाइफ में उनकी डीप में जाएं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे एसेस, लेक्चर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, और उसके बाद उन्होंने ब्लाइंड्स के लिए फंड इकट्ठा करने शुरू किए, ब्लाइंड की एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहा। उन्होंने पूरे वर्ल्ड से, विश्व से आग्रह किया कि आगे आए और ब्लाइंड्स की मदद करें। इस तरीके से उन्होंने काफी हेल्प की ब्लाइंड्स एसोसिएशन के लिए, ब्लाइंड फाउंडेशंस के लिए, और काफी ज्यादा उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, और जिसके कारण अमेरिकन सोसाइटी ने उन्हें, अमेरिकन कंट्रीज ने उन्हें काफी ज्यादा प्रोत्साहित भी किया और कई तरह के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा अगर बात करें तो उनकी लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। उनकी जिंदगी की आखिरी स्टेज में जब वो आई थी, तब वो काफी ज्यादा बीमार रहने लग पड़ी थी, इलनेस उन्हें आनी शुरू हो गई थी, और क्योंकि उनकी जो उनकी टीचर थी, फ्रेंड थी, कंपेनियन थी, उनकी भी डेथ हो चुकी थी, उनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी जिंदगी काफी डियर लोग उनकी लाइफ से जा चुके थे, वो अकेली रह गई थी, और इसी कारण उनकी भी जून 1, 1968 में उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि उनका जो जन्म था वो जून मंथ में ही हुआ था, उनका जन्म जून 27, 1880 में हुआ था उनका जन्म, और उनकी डेथ हो जाती है जून 1, 1968 में। उनके 88 में जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा ये आज का ब्लॉग, आज की जो वीडियो है एन सलिवन की लाइफ पे, उनकी बुक पे, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पे, ये आज खत्म होती है। ये प्लॉट था इस बुक का। एन सलिवन की कुछ और जिंदगी के पड़ावों के बारे में जाने तो आपको पता चलेगा कि एन सलिवन ब्रेली पढ़ सकती थी, वो लोगों को लिप रीडिंग कर सकती थी, मतलब हाथ पे लिप रख के वो लोग क्या बोल रहे हैं वो समझ सकती थी, थ्रोट पे हाथ रख के वो समझ सकती थी कि लोग क्या बोल रहे हैं, और इसी तरीके से वो उन्हें जवाब दे सकती थी। हालांकि क्योंकि वो ब्लाइंड थी, वो सुन नहीं सकती थी, तो उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बोलना भी धीरे धीरे सीख लिया था। कुछ टाइम लगा था उन्हें सीखने में, लेकिन उन्होंने बोलना भी सीख लिया था, और उन्होंने उसके बाद बहुत ज्यादा लेक्चर दिए ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन में जाके, कुछ और स्कूलों में जाके, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर भी दिए थे। तो उनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने उन उतार चढ़ाव से निकलना सीखा, और उन्हें एक अच्छा इंसान बन के वो बाहर निकली, जिससे कि दुनिया आज भी रिमेम्बर करती है। अगर बुक की लैंग्वेज की बात करें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आपको पता है कि एक ब्लाइंड और एक डेफ पर्सन ने बुक लिखी है, तो इससे ज्यादा हार्ड वोकैबुलरी की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी गई है ये बुक, और बहुत ही कमाल की बुक है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कमाल की बुक है। और बड़े और हर एज के बच्चे, अगर आप लाइफ में कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, तो एक बार एन सलिवन की लाइफ को देखिएगा कि उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा मुश्किलें आई थी। तो उनसे ज्यादा मुश्किलें मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में आई होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी मुश्किलों से हारना नहीं सीखा। उन्होंने अपनी मुश्किलों से आगे निकलकर उन पर काबू पाया, उन पे जीत हासिल की, और एक बेहतर इंसान बन के वो उभरी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हेलेन केलर की लाइफ को, उनकी बुक को, उनकी फेमस बुक को, जिनकी वजह से उन्हें आज जाना जाता है, जो थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसे पब्लिश किया गया था 1903 में। उसको हमने आज इसकी वीडियो में डिस्कस किया है, इसको रिव्यू किया है। मेरे ख्याल से आपको ये बुक जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप लाइफ में कहीं किसी मुश्किल मोड में है और आपको लगता है कि जिंदगी बड़ी टफ है, जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जिंदगी को जीना बड़ा मुश्किल है, तो एक बार हेलेन केलर की लाइफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो यहीं पे हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।